भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को दुनिया में पैदा किया। इंसान जब तक इंसानियत के डगर पर चलेगा तो हर मैदान में उसको कामयाबी मिलेगी, और अगर इंसान इंसानियत के डगर को छोड़ देगा तो वो नाकाम होके रह जाएगा। यहाँ का बिगड़ा हुआ आखिरत में संवर नहीं सकता है, चूँकि माँ के पेट में जो बच्चा जिस तरह का बना, दुनिया में आकर के अगर वो लूंजा है, कान का बुच्चा है, तो डॉक्टर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है कि उस कान को या उस पैर को दुरुस्त कर दे। मालूम हुआ कि बच्चा के बनने की जगह माँ का पेट है, वहाँ से जो बिगड़ा हुआ चला आया तो दुनिया में वो बन नहीं सकता है। ऐसे ही इस सरजमीन पर इंसान के आखिरत की जिंदगी बनाने की जगह ये है, यहाँ से अगर कोई बिगड़ के चला गया तो कब्र हशर में कभी उसकी जिंदगी बन नहीं सकती है। इसलिए हम लोग सब नियत करें कि जो कुछ भी हमारे बड़े कहेंगे, कल तक अगर हम सुन के भुला देते थे तो आज सुनने के बाद अपनी जिंदगी में उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे भाई हम लोग, इंशाअल्लाह तो नफा होगा दुनिया और आखिरत में। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अभी दुनिया बिल्कुल हलचल में अपनी जिंदगी गुजार रही है। चैन और सुकून छिन गया है, आदमी आदमी से परेशान है। एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था कि एक गीदड़ दबे पांव जाते जाते मोहल्ले का मुआयना किया। वो ये समझ रहा था कि ये रंग है जो रंगरेज के यहाँ से नालियों में बहते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब आबादी के करीब पहुंचा तो देखा कि सैकड़ों इंसान कत्ल किया हुआ पड़ा हुआ है और उसी का खून बह रहा है। तो उस गीदड़ ने कहा कि ऐ इंसानों, ये हैवानियत, ये दरिंदगी, ये चीर फाड़ करना हमारी मौरूसी चीज है। इस चीज को तुमने जो अपनाया है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, शेर, चीता, भालू, इसको फाड़ने का, इंसान को खाने का, जानवरों के शिकार करने का उसको जज्बा अल्लाह ने दिया है, लेकिन आज वो सिफत इंसान के अंदर पैदा हो गई है। तो इंसान के इंसानियत न होने की वजह से आज पूरी दुनिया इंसान से तबाह है। आपने ये नहीं सुना होगा कि जंगल में बहुत ज्यादा जानवर है तो उसको हलाक करने के लिए एटम बम तैयार किया गया है, AK-47 और मशीन गन तैयार किया गया है। लेकिन आप हमेशा सुनते हैं, न्यूज में देखते रहते हैं कि आज एक मुल्क का दुश्मन बना हुआ है, एक पड़ोसी देश का दुश्मन बना हुआ है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बना हुआ है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, और ऐसा वैसा दुश्मन बना हुआ नहीं है, ऐसा वैसा दुश्मन बना हुआ नहीं है कि वो दुश्मनी मौत तक खत्म हो। एक मामूली शादी ब्याह के मौके पर एक भाई अगर एक भाई को दावत नहीं दे सका और किसी आदमी ने उससे कहा कि देखिए आपके भाई ने शादी की अपने बेटा की और आप नहीं दिखाई पड़े,
तो उसी जगह फौरन हम कह देते हैं कि वो मेरा भाई नहीं है, वो तो मेरा दुश्मन है, वो तो मेरा दुश्मन है। और अपने बेटा से कह देते हैं कि देखो हम मर जाएं तो उसको खबर नहीं देना, वो हमारी जनाजे की नमाज न पढ़े और 3 मुट्ठी मिट्टी न डाले। भाइयों बुजुर्गों, ऐसा माहौल बना हुआ है कि शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, भाई भाई से, बाप बेटा से और बेटा बाप से, माँ बेटी से, एक दूसरे से आदमी परेशान है। इसकी वाहिद वजह यही है कि आज हमने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आलमी नबी बन के दुनिया में तशरीफ लाए थे और पूरी दुनिया को जो सबक आपने पढ़ाया था उस सबक को हम भुला चुके हैं। जब अल्लाह के गैर के रास्ते पर हम चलेंगे तो यही कोहराम मचता रहेगा। अल्लाह पाक ने साफ साफ कहा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो और आपस में फूटो नहीं। जब फूटोगे तो टूटोगे, जब टूटोगे तो कमजोर हो जाओगे। आज हम ये गीत गाते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है, हमारे हुकूक मारे चले जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस सरकार ने आपको कहा कि जिस बाप ने अपने नुतफा से आपको पैदा किया और पोस पाल के जवान किया, आज आप उस बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं। जिस माँ ने 9 महीना आपको पेट में रखा और उसके बाद जो पैदा हुए तो 2.5 साल तक वो पेशाब पखाना किया और दूध पिलाया, ऐसी माँ के साथ हमारा रवैया क्या हो रहा है? एक माँ रोना रोती है कि ये बेटा पैदा करके हमें कोई नफा नहीं हुआ। इसलिए माँ की खिदमत कीजिए, बाप का एहतराम कीजिए, भाई बहनों के हक हुकूक को अदा कीजिए, पास पड़ोस में एक दूसरे के साथ रियायत कीजिए। देखिए, 2 काम लेकर के हम भेजे गए हैं। अगर वो 2 काम घरेलू जिंदगी में और माहौल माशरे की जिंदगी में अगर उन 2 कामों को छोड़ दिया हमने तो हम बिल्कुल परेशान होते चले जाएंगे, चैन और सुकून की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने, सोने बैठने और चलने फिरने, सौदा सल्फ करने, तमाम चीजों का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। देखिए, आज नबी की मोहब्बत में हम जमा हुए हैं, लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर हम लोग चलते हैं और नहीं चलते हैं तो ये नबी की रूह को हम तड़पाते हैं, तड़पाते हैं अपने प्यारे नबी की रूह को। इसलिए भाइयों बुजुर्गों, चाल न बदले तो हाल बदलता कब है, ख्वाब में अगर कोई चले तो चलता कब है। इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं पूरब की तरफ और दिल में इरादा है कि हम पश्चिम जा रहे हैं, कभी नहीं पश्चिम जा सकेंगे। इसलिए कुहासा ऐसा लगा हुआ है कि हमें अपनी जिंदगी के सिमत के बारे में कोई पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ऐसे पैदा नहीं किए गए हैं, हम ऐसे पैदा करके छोड़ नहीं दिए गए हैं। जब तक के अल्लाह के हुक्म और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम जिंदगी नहीं गुजार लें। भाइयों बुजुर्गों, इंसान के अंदर कुव्वत हैवानियत भी है और कुव्वत मलकूतियत भी है। इंसान जब अच्छा करने पर उतरता है तो वो फरिश्ते से उसका मकाम ऊंचा बढ़ जाता है, और जब वो शैतानत पर उतरता है, बुराई पर उतरता है, तो वो इब्लीस से भी बदतर हो जाता है। आका की मोहब्बत देखिए,
एक फकीर मांगने वाला, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला, जामे मस्जिद दिल्ली के सीने पर बैठा हुआ, वो भीख मांग रहा है। लोग टका 2 टका 5 टका दे के चले जाते हैं। एक ईसाई अपना पर्स निकालता है और निकालने के बाद उसको कुछ पैसे निकाल के देता है और पीछे जेब में पर्स को जो रखता है तो वो पर्स गिर जाता है और वो चला जाता है। ये फकीर उस पर्स को रख लेता है और हर आने जाने वाले पर निगाह डालता है। वो सयाह था, वापिस अपने मुल्क को चला गया। जमाने के बाद, लंबे अरसा के बाद वो लौट के आता है तो ये फकीर लपक के उसको पकड़ता है। वो कहता है क्या बात है? अपने थैले से वो पर्स निकालता है और कहा कि ये पर्स आपका है जो फला समय में आपका गिर गया था। वो बहुत मुतासिर हुआ, कहा कि ए फकीर, इसमें काफी मोटी रकम है, तुम इसको खर्च क्यों नहीं कर लिया? इसकी वजह बताओ। तो वो फकीर कहता है, जनाब सुनिए, कयामत के दिन मैदान महशर में आप ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त हमारे प्यारे नबी को कहते कि आपकी उम्मती ने हमारे एक आदमी के पर्स को रख लिया, उसके पैसे को खर्च कर लिया, तो हमारे आका का सर झुक जाएगा उस दिन, इसीलिए मैं हिफाजत के साथ रखा। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुख्तसर ये कि आखिर आज हम अपनी रफ्तार और गुफ्तार पर कभी हमने हिसाब लगाया कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी अमल में आप अगर कदम बढ़ाते हैं तो हर वक्त इसका ध्यान और ख्याल रखिए कि अल्लाह इसमें राजी होगा कि नहीं, अल्लाह के नबी राजी होंगे कि नहीं। लेकिन ये अगर आप कह देते हैं मौलाना साहब क्या कीजिएगा, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, तो ये वहां नहीं चलेगा। हमेशा अल्लाह को राजी करने की फिक्र कीजिए और जब तक आप मुत्तहिद नहीं होते हैं, मुत्तफिक नहीं होते हैं, एक दिल दूसरे दिल से जुड़ता नहीं है, उस वक्त तक मिल्लत का कोई काम चलने वाला नहीं है। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपस में तोड़ जोड़, आपस में किसी तरह की नाचाकी ना इत्तफाकी अगर हो जाती है तो हम मरने दम तक उसको नहीं भूलते हैं और माफ नहीं करते हैं। आइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक छोटा सा वाक़या आपके सामने बताता हूँ। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान कबूल नहीं किए हैं और आप कि ये चचा शिकार में गए हुए थे। शाम को जब वापसी हुई है तो किसी ने कहा कि हमजा, आपके भतीजे को अबू जहल ने सताया है, तकलीफ पहुंचाया है। अबू जहल मक्का का बहुत बड़ा चौधरी था, सरगना था, वो अपनी मजलिस जमाए हुए बैठा था, लेकिन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान में दाखिल नहीं हुए थे। इसके बावजूद भतीजे की मोहब्बत में आके अबू जहल के सर पर कमान दे मारा कस के कि तुम मेरी जिंदगी में मेरे भतीजा को सताते हो, सताए हो। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी जवाबी कार्रवाई करता। ये तो ईमान में दाखिल नहीं है, तो भतीजे की ये मोहब्बत के अबू जहल जैसे सरगना के सर पर कमान मार देते हैं, जब ईमान में दाखिल हुए हैं तो उनकी मोहब्बत का क्या हाल होगा। हिंदा ने ये अपने गुलाम से कहा, हबशी से, कि अगर हमजा का सर कलम करोगे और उसका दिल निकाल करके मेरे पास लाओगे, नाक कान काट के लाओगे, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। ये आजादी का इनाम कोई मामूली इनाम नहीं था, ये इनाम के
घरों से निकला और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया और हजरत हमजा शहीद हो गए। जब हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं तो शहीद होने के बाद उनके नाक कान को काटा, सीना को चाक किया और वो हबशी आपके दिल को निकाला और ले जाके हिंदा को पेश किया। हिंदा चबाने लगी लेकिन हलक के अंदर उतार न सकी और हजरत हमजा प्यारे नबी के चचा के नाक कान का हार बना के गला में पहन लिया और जश्न मनाने लगी। वो हबशी जमाने के बाद, अब सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ, जमाने के बाद वो ईमान में दाखिल होता है। जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हबशी पहुंचता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म लहजे में ये कहते हैं कि ए हबशी, सामने से किनारे बैठो, सामने बैठते हो तो मेरे प्यारे चचा का खून मुझको याद आता है और ताजा हो जाता है। हम और आप होते तो मजलिस से निकाल देते, उसकी सजा करते और इंतकामी जज्बा रखते। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक बीवी की गलती को शौहर बर्दाश्त नहीं करता। एक शौहर की गलती को, जो सर का ताज है, बीवी बर्दाश्त नहीं करती है। और ट्रिपल तलाक का मामला जब से आया है तो हमारे नौजवान ऊंट बेमहार के मानी फोन मोबाइल पर तलाक देते हैं। आज़म कीजिए, इरादा कीजिए कि तलाक से घर बर्बाद हो रहा है, खानदान तबाह हो रहा है। इसलिए इस तबाही से अपने नौजवानों को हम बचाएंगे। गलती अगर किसी की हो तो माफ करने का जज्बा पैदा कीजिए, इंतकाम बदला लेने का जज्बा मत पैदा कीजिए। और माहौल माशरे को जितना हम गंदा कर चुके हैं, अज़्म इरादा कीजिए कि हम सुन्नत शरीयत के मुताबिक अपने माहौल माशरे को पाक करेंगे। अगर ये जज्बा आपका नहीं है तो मस्जिद में सजदा करने से कुछ नहीं मिलेगा, मदरसे में बच्चों को पढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बुरे जज्बात, बुरे ख्यालात से अपने दिल को पैदा पाक कीजिए, माफ कीजिएगा तो अल्लाह ताला हम और आपको माफ करेगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि जितनी बातें कही गई और कही जाएगी 100% इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जब इरादा आप करेंगे, हम करेंगे तो अल्लाह ताला तौफीक देगा। सिर्फ सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं होता। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।